राजा विचित्रवीर्य की मौत के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। कुरुवंश पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। देखिए, दिक्कत ये थी कि विचित्रवीर्य की मौत क्षय रोग से हुई और उनकी कोई संतान नहीं थी। सत्ता पूरी तरह से खाली थी। वंश खत्म ना हो जाए, इस डर से सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें और रानियों से विवाह कर लें। लेकिन भीष्म अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब सत्यवती को कोई और रास्ता ढूंढना ही था। और तब सत्यवती को याद आए अपने पहले पुत्र महान ऋषि वेदव्यास। सत्यवती ने व्यास से नियोग प्रथा के जरिए रानियों को पुत्र देने की विनती की ताकि वंश बच सके। व्यास मान तो गए, पर उन्होंने चिताया कि उनके तपस्वी रूप को सह पाना रानियों के लिए आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका गईं, लेकिन व्यास का रूप इतना भयावह था कि उन्होंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। इसी डर का नतीजा ये हुआ कि उनका बेटा धृतराष्ट्र 100 हाथियों जितना बलवान तो था, पर जन्म से अंधा था। अब एक अंधा उत्तराधिकारी तो नहीं चलेगा, तो सत्यवती ने छोटी रानी अंबालिका को ऋषि के पास भेजा। अंबालिका ऋषि को देखकर डर से पीली पड़ गईं। नतीजा, उनका पुत्र पांडु बुद्धिमान तो था, पर शरीर से कमजोर था। सत्यवती अभी भी एक सही उत्तराधिकारी चाहती थीं, पर इस बार डरी हुई अंबिका ने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी की शांति और भक्ति से व्यास बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे धर्मराज के अवतार जैसे पुत्र का आशीर्वाद दिया। तो इस तरह 3 भाइयों का जन्म हुआ। हर एक अपनी मां की उस वक्त की मानसिक हालत का आईना था। भीष्म की देखरेख में तीनों भाई बड़े हुए और उन्होंने हर तरह की शिक्षा हासिल की। अब सवाल यह था कि इन तीनों में से हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। देखिए, धृतराष्ट्र सबसे बड़े तो थे, लेकिन शास्त्र कहते थे कि कोई विकलांग व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। तर्क ये दिया गया कि एक राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए, और इसीलिए बड़े भाई के होते हुए भी छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का सम्राट चुन लिया गया। बस इसी फैसले ने धृतराष्ट्र के दिल में वो कड़वाहट भर दी जो आगे चलकर महाभारत युद्ध की वजह बनी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारा डर और हमारी सोच आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक पीढ़ी के साथ हुआ अन्याय अगली पीढ़ी के युद्ध का कारण बन जाता है।